श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको एक बात बताते हुए बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है। चौबीसा ब्राह्मण समाज बड़ी संभा की रतलाम इकाई के द्वारा 31 मई 2026 को चौबीसा ब्राह्मण बड़ी संभा के अविवाहित बालक बालिकाओं के परिचय हेतु एक आयोजन रखा है। इसमें प्रति बालक के मान से 1000 रुपये रखे हैं। इसकी एक डायरेक्टरी, मतलब बालक बालिका के नाम की डायरेक्टरी जन्म समय सहित निकालने की भी उनकी योजना है। तो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस बहुत बड़ी नहीं है। क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, आपके लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी, धर्मशाला की व्यवस्था रहेगी, सारी व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद डायरेक्टरी प्रकाशित होगी, तो उसमें आप आपके मनपसंद के लड़के को देख सकेंगे, मनपसंद की लड़की को देख सकेंगे। एक बात और है कि जो बच्चे या बच्चियाँ 17 साल या उससे बड़े हो चुके हैं मोटे रूप में, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए। आप ये ना सोचें कि अभी परिचय में जा रहे हैं तो वहाँ संबंध वाले आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप आपके बच्चों का पूरा बायोडाटा उस पुस्तिका में एंट्री करवा देंगे, तो भविष्य में आप के लायक रिश्ता आपके घर आएगा और वो डायरेक्टरी भी मिलेगी फिर सभी को। आपको जो प्रशिक्षित समाज हैं, या जिसको कह सकते हैं कि व्यापारिक लोग हैं, वे अपनी एक बायोडाटा की पुस्तिका प्रकाशित करते हैं। लगभग वैश्य परिवार में मैंने देखी है और उसके आधार पर कई मिलान मेरे द्वारा किए गए हैं। तो आप इस अवसर का लाभ उठाएं और बीच में केवल शनिवार का दिन बचा है, तो आप 1000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने बालक का बायोडाटा डालें। और यदि वहाँ आपके लायक लड़का या लड़की आती है तो संबंध वहाँ पर ही 31 मई 2026 को फाइनल हो सकता है, या आपके संबंध की प्रक्रिया चालू हो सकती है। चाहे फाइनल वहाँ ना भी हो तो आगे फाइनल होगा, उसकी प्रक्रिया वहाँ चालू हो सकती है। परंतु मैंने ये देखा है कि हमारा चौबीसा ब्राह्मण समाज इसमें कुछ उदासीन सा है। तो उदासीनता न बरते। लड़के वाले तो अपने सभी लड़कों का नाम लिखवा रहे हैं, परंतु लड़कियों वाले बहुत कम इसमें नाम लिखवाएंगे। ऐसा आप जब ये परिचय सम्मेलन होगा तब प्रैक्टिकली ये देख पाएंगे कि लड़कियों वाले ने बहुत कम नाम लिखाए हैं। देखिए, शास्त्रों में बालिका की आयु 12 वर्ष मानी गई है कि 12 वर्ष की आयु में शादी कर दें। 12 में मत करिए, शासन ने 18 कहा है, 18 में करिए। 18 में मत करिए, 22 से 24 में तो कर दीजिए। पर अब जो लड़कियाँ 30 साल, 32 साल, 35 साल की करके आप बिठा के रखे हैं, तो अब उनकी शादी करते हैं तो कब उनके बच्चे होंगे और वो कब उनका लालन पालन करेगी। मान लो वो जॉब भी कर रही है या नौकरी कर रही है,
और उसकी 32 साल की आयु में शादी होती है। तो आजकल के बच्चे सोचते हैं कि 2-3 साल तो घूमने फिरने में अपन बच्चे का झंझट नहीं लें, तो वो 32 की 34 हो जाती है। 34 के बाद 60 साल की आयु में पेंशन हो जाती है। तो लगभग उसका बच्चा शादी का आएगा उससे पहले ही उसकी पेंशन हो चुकी होगी, तो उसका वेतन भी कम हो चुका होगा। ऐसी स्थिति में वो आगे विकास का कार्य कैसे करेंगे? इससे अच्छा है कि जब बच्चे बच्चियों में कार्य करने की पावर हो, अर्थात वे नया कार्य करने में सक्षम हो, ऐसी स्थिति में आप बालिका की 23 से 24 20 से 24 इसमें शादी कर देते हैं, तो वो अपना घर अच्छी तरह से जमा सकते हैं। अतः जिनकी बच्चियाँ 30 साल 32 साल 35 साल हो गई है या 25 से बड़ी है, उनको तो शीघ्र ही संबंध कर देना चाहिए। ज़्यादा समय तक हम शादी नहीं करते हैं तो फिर बच्चियों को भी या बच्चों को भी, बच्चा हो या बच्ची हो एक ही बात है, मैंने यहाँ बच्ची का उदाहरण लेके बताया है, आप लड़के का भी यही उदाहरण लेके देखेंगे कि लड़का भी जब 32-35 में चला जाता है तो फिर शादी करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। हम नौकरी लगेगी और फिर जॉब करेंगे, तो वर्तमान में तो नियम ऐसे बनते जा रहे हैं शासन के कि जॉब की व्यवस्था बैठ ही नहीं रही है, तो हम कभी न कभी तो शादी करेंगे ही। इससे अच्छा है कि समय पर कर दें। एक और बात सामने आती है कि हमारे समाज में बच्ची के लायक बच्चा नहीं मिल रहा है तो दूसरी समाज में कर दें। अरे आप ब्राह्मण हैं, सबसे उत्कृष्ट या ऊंचा आपको समाज में माना जाता है, तो आप अपनी बच्ची को दूसरी जाति में देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अपनी ही जाति को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? अगर आप एक बच्ची अपनी समाज में देंगे तो 2 संतान भी उसके हुई तो 2 घर और आपकी बच्ची आगे बढ़ाएगी, और वही बच्ची यदि दूसरी समाज में चली गई तो 2 घर की कमी हमारे समाज में कर जाएगी। अक्सर ये देखा गया है कि लड़की की जो माता पिता की इच्छा से या लड़के की माता पिता की इच्छा से शादी की जाती है तो उसमें कई प्रकार के माप तोल देखे जाते हैं। लंबाई कितनी है, छोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटा कितना है, नाक कैसा है, आँख कैसा है, घर कैसा है। और जब लव मैरिज करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं देखा जाता है। लड़का काला हो तो चलेगा, मोटा हो तो चलेगा, छोटा हो तो चलेगा, लंबा हो तो चलेगा, जाति कुछ भी हो चलेगा। उसके बाद आप वो चाहे मजदूरी करता हो तो भी चलेगा। परंतु जब अरेंज मैरिज वाली बात आती है तो वहाँ जाके हम अड़ जाते हैं। ऐसा न करें और हमारे समाज का विकास करें, समाज को आगे बढ़ने में योगदान दें। और यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन करवाएं। वे जो एक आयोजन को करने वाले हैं कम से कम 1 महीने से, कम से कम 1 महीने से इस कार्य में लगे होंगे, अपने घर का काम छोड़ के उसमें लगे होंगे, तो उनका भरपूर सहयोग आप सभी को, हमको मिलकर अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे और बच्ची दोनों की शादी हो चुकी हैं, फिर भी आदरणीय चेतन जी राजावत साहब का निर्देश है कि आपको आना है, तो मैं भी वहाँ पर मेरे लैपटॉप सहित आऊँगा और हमारे समाज में जितने भी जोड़े बैठने वाले होंगे उनका नामा जोड़ा, कुंडली मिलान निःशुल्क रूप से करूँगा। आप भी इसमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बालक और बालिका का रजिस्ट्रेशन इस पुण्य यज्ञ में अवश्य करवाएंगे।
इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।